माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में 40 काल मनन चिंतन में कई विषय पर, उपवास के विषय पर, प्रार्थना के विषय पर और पाप और पश्चाताप के विषय पर मनन चिंतन करते हुए आ रहे हैं। कल हम लोगों ने पाप का क्या परिणाम है, हमारे जीवन में पाप क्या असर करता है, ये देखा है। पाप मृत्यु का कारण बनता है। सबसे पहले हमारा आत्मा का विनाश करता है, इसके बाद शारीरिक मृत्यु भी। पाप हमें नरक ले जाता है। उसमें जो हम लोगों ने पहली आज्ञा के विषय में मनन चिंतन किया था, सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा से ईश्वर को प्यार करना है। अर्थात हमारे जीवन में पहला स्थान प्रभु को देना चाहिए, ईश्वर को देना चाहिए। अन्य सभी बातें इसके बाद होना चाहिए। रोमियो का पत्र अध्याय 1 वाक्य 21 में यही लिखा है, वे ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर को किस प्रकार महिमा आराधना करना चाहिए, उनको किस प्रकार धन्यवाद देना चाहिए हर बातों के लिए, ये सब जानता है। लेकिन वे प्रभु को जितना उचित आदर सम्मान देना है, जीवन में पहला स्थान देना है, वो नहीं देता है। घर में पारिवारिक प्रार्थना नहीं, हर रोज मिस्सा बलिदान चर्चों में चलता है, कम से कम सप्ताह में इतवार के दिन तो जाएं, वो भी नहीं जाते हैं। हम लोग केवल बाहरी दिखावा मात्र, क्रिसमस में जाएंगे, बहुत शोर मचाएंगे, ईस्टर में जाएंगे, इसी प्रकार दोस्तों के साथ मिलकर के पिएंगे, खाएंगे, नाचेंगे, यह सब दिखावा का कार्य जो आत्मिक रीत से प्रभु से जुड़ना है, यह नहीं करता है। प्रभु ने कहा, सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा, सारी बुद्धि और शक्ति से प्रभु को प्यार करना है। प्रभु के जगह पर दूसरा कोई चीज नहीं होना चाहिए। इसलिए 10 आज्ञा देते हुए निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 20 वाक्य 1 से हम लोग यही पढ़ते हैं, वह एकमात्र ईश्वर है, उसके सिवा कोई और ईश्वर नहीं है, मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं है। इसलिए तुम अपने लिए कोई देव मूर्ति नहीं बनाना, तुम ऐसा कोई वस्तु को ईश्वर है बोल करके नहीं बनाना है। तुम्हारा काम हो सकता है ईश्वर से बढ़ करके रखा होगा, तुम्हारा अन्य कोई पैसा का या कोई अन्य चीजें तुम ईश्वर से बढ़ करके स्थान दिया होगा। इसलिए घर में प्रार्थना के लिए समय नहीं, चर्च जाने के लिए भी समय नहीं। इन दिनों में मैं कई घरों में जा रहा हूं, सुबह के समय पर ऐसे ऐसे कुछ घरों का विजिट करता हूं, इसके बाद शाम को वचन बांटता हूं। रेडिज है तो घरों में जाकर के मैं ये सब पता लगाता हूं कि क्या रोज पारिवारिक प्रार्थना घर में होता है। मुझे बड़े दुख के साथ बोलना पड़ता है, ऐसा कम घर मुझे मिला है जहां प्रार्थना होती है। उनके लोगों के पास समय नहीं है, टीवी देखने के लिए, मनोरंजन के लिए, दारू पीने के लिए, दोस्ती करने के लिए, घूमने के लिए सब समय है। लेकिन प्रभु के नाम पर परिवार एक साथ बैठने के लिए प्रभु ने मांगा है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य 21 में प्रभु ने कहा, क्या घंटे भर भी तुम मेरे साथ नहीं बैठ सकते? प्रभु आग्रह करते हैं हम प्रभु के नाम पर प्रभु की आराधना स्तुति करते हुए 1 घंटे का समय परिवार एक साथ बैठ जाए, जहां एक
परिवार एक साथ बैठ करके प्रभु की स्तुति आराधना करता है, वो घर एक साथ रहेगा। उस घर के अंदर शैतान घुस नहीं सकता है। अनेकों लोगों को अपना धन कमाना, नौकरी करना, दुकान चलाना, अन्य कैसे आ सकता है ब्रदर? चर्च में कैसे आ सकता है? उस समय पर दुकान खोलना है, उस समय पर काम रहता है, समय नहीं निकाल सकता प्रभु के कार्य के लिए। इसलिए संत पौलुस कोलोसियों को लिखते हुए कहते हैं, कोलोसियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 5 के अंदर संत पौलुस कहते हैं, ये जो धन के लिए जो लालच है, लोभ है, वो मूर्ति पूजा के समान है। कई लोग कैथोलिक कलीसिया का जो चर्चों में रखने वाला मूर्ति या तस्वीर उसके खिलाफ बोलते रहता है। अनेकों जो क्लासेस केवल उसी के ऊपर भी डाला है समझाने के लिए, लेकिन वे लोग नहीं समझेगा। वे कैथोलिक कलीसिया से लोगों को कैसे उनके गुट में जोड़े, केवल एक ही लक्ष्य रखा है। इसलिए केवल हम ही लोग मुक्ति प्राप्त करेंगे, तुम लोग सब मूर्ति पूजक है बोल करके। ईश्वर ने निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 20 वाक्य 4 के अंदर कोई मूर्ति बनाने के लिए मना नहीं किया। यदि हम पवित्र बाइबल में देखें, अनगिनत जगहों पर, सैकड़ों जगहों पर ईश्वर का वचन है मूर्ति पूजा के खिलाफ। मूर्ति पूजा सबसे बड़ा पाप है, ईश निंदा का पाप है। यदि कोई मूर्ति पूजा करता है वो नरक जाएगा, ईश्वर वो सहन नहीं कर सकता। हमें मालूम है यहूदी लोग, इब्रानी लोग जब मरुभूमि में जो हारून ने एक सोने का बछड़ा बना करके कहा, यही वो ईश्वर है जो तुम लोगों को मिस्र देश की गुलामी से निकाल करके लेके आया है, ये बोल करके एक पुरोहित हारून ने ऐसा किया, तो लोग उसकी आराधना, उसके चारों तरफ नृत्य करना, उसकी पूजा करना शुरू किया। इस प्रकार कई देवी देवताओं का पूजा, सूर्य चंद्रमा की पूजा, वृक्षों की पूजा, पशुओं की पूजा, इस प्रकार का पूजा चलता है, आराधना चलता है, उसे ईश्वर की महिमा देता है। इसको मूर्ति पूजा कहते हैं। मूर्ति पूजा वो है जो ईश्वर नहीं है उसे ईश्वर बना करके रखना, उसे पहले स्थान में रखना, उसकी आराधना करना, इसे मूर्ति पूजा कहते हैं। मूर्ति पूजा किसी महान आत्मा, किसी महात्मा के फोटो या मूर्ति के सामने हाथ जोड़ना, उनका आदर सम्मान देना, इसे मूर्ति पूजा नहीं कहते। मूर्ति पूजा वो है जो ईश्वर नहीं है उसे ईश्वर मानना, जो ईश्वर के पद में रखना, ईश्वर के स्थान में आराधना करना, इससे मूर्ति पूजा कहते हैं। बाइबल के अंदर मूर्ति बनाना मना नहीं किया है। बाइबल के अंदर केवल जो देव मूर्ति बनाना, तुम्हारे लिए मैं एकमात्र ईश्वर हूं, मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं होना चाहिए, ये ईश्वर ने कहा है। तो सत्य जीवंत ईश्वर के स्थान पर यदि हम किसी अन्य, चाहे व्यक्ति हो, बाबा हो, सूर्य चंद्रमा हो, पेड़ हो, जानवर हो, किसी को भी ईश्वर मान करके उनकी पूजा करता है, वो ईश्वर मूर्ति पूजा नहीं है। यदि घर में हम कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, उसको दूध पिलाते हैं या उसको खाना खिलाते हैं, उसको प्यार देते हैं, क्या वो मूर्ति पूजा हो जाएगा? हाँ, यदि ईश्वर के स्थान पर उसको रखा है, उसका पूजा, उसके सिवा कुछ नहीं कर सकता। उन कुत्ते बिल्लियों के कारण यदि आप चर्च नहीं आते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, वो आपके लिए मूर्ति बन गया। ये है मूर्ति पूजा। किसी मूर्ति बनाया, चित्र बनाया, ये पाप है बोलना, ये गलत है, झूठी शिक्षा है। यदि ईश्वर मूर्ति बनाने के लिए मना किया है तो ईश्वर स्वयं
मूर्ति बनाओ करके नहीं बोल सकता। ये जो मूर्ति बनाने वाला कलाकार को इस प्रकार का कलात्मक रूप बनाने की कृपा किसने दिया? निर्गमन ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 1 से अगर हम पढ़ करके जाएंगे, वहां पर लिखा हुआ है मूर्तिकारों को, शिल्पकारों को, इस प्रकार का जो कला नैपुण्य जिन व्यक्तियों में भी है, वो ईश्वर का एक वरदान है, एक कृपा है, एक आशीष है। इस प्रकार का कृतियां बनाने वाले, रूप बनाने वाले, मूर्ति बनाने वालों को ईश्वर ने ही चुना है और ईश्वर ने आग्रह किया मूर्तियां बनाने के लिए। उदाहरण के लिए निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25 के अंदर प्रभु ने जो विधान की मंजूषा बनाने के लिए कहा और उस विधान की मंजूषा में 2 केरूबों के मूर्ति भी बनाकर रखने के लिए कहा। उन 2 केरूबों के मूर्ति के बीच में ईश्वर का निवास स्थान बनाया। तो ईश्वर मूर्ति बनाने के लिए मना नहीं किया, बल्कि देव मूर्तियां बना करके उसको पूजा करना, उसको उसकी आराधना करना, वो मेरा ईश्वर है, ये बोलना गलत है। यदि किसी नेता का, किसी आदरणीय व्यक्ति का, किसी संत का यदि मूर्ति बनाता है, उसको मालार्पण करता है या उसके सामने झुकता है, वो उनका आदर करता है जिसका वो मूर्ति है, उसे मूर्ति पूजा नहीं कहते, वो आदर कहते हैं उसको। इसीलिए उसको मूर्ति पूजा बोल करके सिखाना ये झूठी शिक्षा है। यदि हम लोग, ईश्वर ने जो मंदिर बनाने के लिए कहा, सुलेमान ने मंदिर बनाया था, उस मंदिर में नाना प्रकार के मूर्तियों को बनाकर रखा था। उसके अंदर बछड़ों का भी मूर्तियां बनाया था। क्या उसको पूजा करने के लिए था? नहीं, एक अलंकरण के रूप में कुछ संदेश उसके द्वारा देने के लिए होगा। इस प्रकार का रूप बहुत कुछ हमें सिखा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ईसा मसीह यरदन नदी में बपतिस्मा लिया, उसका वो तस्वीर को अगर बनाए, स्वर्ग में पिता का आवाज, पवित्र आत्मा कपोत के रूप में नीचे उतर रहा है और नीचे ईसा मसीह यरदन नदी में खड़ा है। ऐसे एक सुंदर तस्वीर कई जगहों पर हम लोगों को मिलता है। वो तस्वीर देख करके हमें बाइबल का वो घटना याद आता है और पवित्र तृत्व वहां पर हम देखते हैं। उसी प्रकार जब ताबोर पहाड़ पर ईसा मसीह का रूपांतरण हुआ था, वहां पर भी हम देखते हैं जब मूसा और एली ईसा मसीह से बातें कर रहा था, पेतरुस और याकूब योहन ने इस घटना को देखा और साक्षी है। और पेतरुस बोल उठा, प्रभु हम यहां होना कितना अच्छा है, हम 3 तंबुएं बनाएंगे, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। उस समय पर स्वर्ग से फिर से एक वाणी सुनाई दिया, पिता ने कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसको सुनो। उस समय पर एक बादल आकर के उन्हें ढक दिया। पिता स्वर्ग से वाणी सुना रहा है, पिता स्वर्ग में। इसके बाद बादल जो पवित्र आत्मा का चिन्ह है, पवित्र आत्मा, और ईसा मसीह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पवित्र तृत्व का रूप वहां पर भी हम लोग देखते हैं। यदि इस प्रकार का एक तस्वीर बनाता है, उसमें कौन सा पाप है, कौन सा मूर्ति पूजा है? बाइबल के उस सुंदर घटना का वर्णन करने के लिए। इसी प्रकार यदि हम लोग विधि विवरण ग्रंथ उसकी अध्याय 4 वाक्य 15 में ईश्वर ने मूसा नबी से कहा, विधि विवरण ग्रंथ डिट्रोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 15, वहां पर लिखा है, जिस समय प्रभु ने होरेब पर्वत पर अग्नि के भीतर से तुम्हारे साथ बात की, तुमने कोई आकृति नहीं देखी। ईश्वर का
कोई आकृति तुमने नहीं देखी, इसलिए सावधान रहो, तुम भ्रष्ट ना हो जाओ और अपने लिए किसी भी प्रकार की मूर्ति नहीं बनाओ, ना किसी पुरुष, ना किसी स्त्री, ना पृथ्वी पर किसी पशु, आकाश में उड़ने वाली फंगदारी किसी पक्षी, ना पृथ्वी पर रेंगने वाले किसी वस्तु जंतु, या पृथ्वी के जलाशयों में किसी जीव जंतु की तुम मूर्ति नहीं बनाना, ये ईश्वर है बोल करके। क्योंकि ईश्वर का रूप तुमने नहीं देखा, ईश्वर का रूप नहीं देखने के कारण तुम ईश्वर का कोई मूर्ति नहीं बनाना, ये मूसा नबी के द्वारा प्रभु ने आदेश दिया। इसके बाद अध्याय 5 के अंदर 10 आज्ञा के अंदर भी यही कहा, तुम कोई देव मूर्ति नहीं बनाना। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 4 के अंदर हम पढ़ते हैं, किसी भी चीज का तुम चित्र तक नहीं बनाना। ईश्वर ने आदेश दिया है, लेकिन हम अपने चित्र बनाता है, हमारे बच्चों का चित्र बनाते हैं, हम कौवा का, तोते का, जो पेड़ पौधों का, घर का, पता नहीं कितने कितने चित्र बनाते हैं। ईश्वर ने कहा कोई चित्र तक नहीं बनाना। प्रभु क्या चाहा, क्या बोला है, तुमने मेरा कोई रूप नहीं देखा, इसलिए देव मूर्ति ईश्वर का मूर्ति है, ये ईश्वर है बोल करके किसी बैल का, किसी जानवर का, किसी रेंगने वाला जीव जंतुओं का तुमने मूर्ति बनाया, ये ईश्वर है बोल करके किसी मनुष्य का, किसी पुरुष का या किसी स्त्री का ये देवी है बोल करके ऐसा कोई मूर्ति नहीं बनाना, क्योंकि तुमने उसे देखा नहीं है। इसलिए पुराना विधान में 10 नियम के अंदर देव मूर्ति ना बनाने का आदेश दिया, ना उसके सामने दंडवत करना, ना उसका आराधना करना। इसका ये मतलब कहीं भी नहीं बोला किसी महान व्यक्ति का, आदरणीय व्यक्ति का मूर्ति नहीं बनाना और हाथ नहीं जोड़ना, उसको मालार्पण नहीं करना, उसके सामने धूपार्पण नहीं करना। किसी भी प्रकार यदि आप उसका आदर सम्मान ऐसे आदरणीय व्यक्तियों का करता है, उसमें कोई पाप नहीं है। पाप किसमें है? ईश्वर का मूर्ति बनाने में। ये ईश्वर ने कहा, क्योंकि तुमने ईश्वर का रूप नहीं देखा है। क्या हमने ईश्वर का रूप नहीं देखा? ईश्वर का रूप पुराने विधान के अंदर नहीं देखा, लेकिन हमने आज ईश्वर का रूप देख लिया है। कहां देखा है? ईसा मसीह में हमने ईश्वर का रूप देखा है। यदि हम लोग संत पौलुस तीतुस को लिखा हुआ पत्र को पढ़ेंगे, अध्याय 2 वाक्य 13 के अंदर, वहां पर तीतुस को संत पौलुस लिखते हुए कहते हैं ईसा मसीह के विषय में, वो ईश्वर और मुक्तिदाता है बोल करके। पूरा नहीं पढ़ूंगा समय की कमी के कारण। ईश्वर और मुक्तिदाता के रूप में संत पौलुस स्वयं ईसा मसीह के विषय में बताते हैं। और उसी प्रकार कोलोसियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 9 में इसका पूरा वर्णन पिछले जो मूर्ति पूजा के विषय में जो है कई क्लासेस ले चुका है, उसमें बहुत कुछ बता कर दे चुका है। उसमें भी हम लोगों ने मनन चिंतन किया कोलोसी 2:9 के अंदर जो ईश्वर का तत्व, ईश्वर को हम क्यों ईश्वर कहते हैं, ईश्वर का वो पूरा तत्व ईसा मसीह में अवतरित रहता है। अर्थात ईसा मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर है। वही बात इब्रानियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 3 के अंदर भी हमें मिलता है। ईसा मसीह में ईश्वर का पूर्णता निवास करता है। और ईसा मसीह ने स्वयं कहा, संत योहन लिखते हैं सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 18 के अंदर, संत योहन लिखते हुए कहते हैं ईश्वर को किसी ने नहीं देखा। कौन देखा है? केवल ईश्वर के गोदी में बैठने वाला पुत्र जो ईश्वर है, वो पुत्र जो गोदी में बैठा हुआ पुत्र है वो ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर का पूर्ण तत्व ईसा मसीह में अवतरित रहता है। ईश्वर मनुष्य बनकर के आया, इसलिए मसीह, ईसा मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर है।
तो ईश्वर को हम ईसा मसीह में देखा। उससे पहले किसी ने ईश्वर का रूप नहीं देखा था। ईसा मसीह ने स्वयं योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 14 वाक्य 9 के अंदर फिलिप से कहते हैं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा। फिलिप ने कहा हमें पिता को दिखा दीजिए, पिता को कभी नहीं देखा। तब ईसा मसीह फिलिप से कहते हैं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि पिता पूर्ण रूप से, पिता का वो तत्व पूर्ण रूप से मसीह में है। मसीह का चेहरा पिता का चेहरा है, पिता ही पुत्र है कर करके ईसा मसीह कहते हैं। योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 10 वाक्य 30 में प्रभु ईसा मसीह ने स्वयं कहा, मैं और पिता एक है। ईसा मसीह स्वयं कहते हैं, मैं ईश्वर हूं, पिता के समान, पिता और मैं एक है। तो ईसा मसीह में पूर्ण रूप से हम लोग ईश्वर को देखा। इसीलिए निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 20:4 का देव मूर्ति मत बनाओ, ये वाला जो नियम है, हमें मालूम है पुराना विधान का कई चीजें नए विधान के अंदर कार्य हुआ है, वो मसीह में पूरा हुआ है। जैसे पुराने विधान के अंदर खतना करता था, नए विधान के अंदर ईसा मसीह में आकर के वो खतना समाप्त हुआ। मसीह का भी खतना हुआ, लेकिन इसके बाद मसीह ने किसी का खतना नहीं, बपतिस्मा दे करके वो बपतिस्मा में बदला। उसी प्रकार ये निर्गमन ग्रंथ का 20:4 मूर्ति पूजा का जो शब्द लेकर के जो देव मूर्ति है, आज हम देव मूर्ति भी बना सकता है। क्यों? मसीह में ईश्वर पूर्ण रूप से अवतरित रहने के कारण, मसीह ईश्वर होने के कारण, मसीह एक मनुष्य का रूप, शरीर रूप का धारण करके आने के कारण हम उस मसीह का मूर्ति बना सकता है। इसलिए देखिए, पवित्र आत्मा का रूप वो आत्मा है, लेकिन उसका कई रूप में बाइबल के अंदर दर्शाया है। इसलिए कई जगहों पर कपोत के रूप में पवित्र आत्मा का चिन्ह दिखाता है। क्यों उसका चित्र बनाता है? क्योंकि वहां पर वो एक चिन्ह के रूप में प्रकट किया, क्योंकि वो आत्मा है, फिर भी वो कपोत के रूप में दिखाया था, इसीलिए उसका रूप कपोत के रूप में बनाता है। कपोत पवित्र आत्मा नहीं, चिन्ह है। उसी प्रकार ईसा मसीह में ईश्वर का पूर्णतः निवास करने के कारण मसीह का रूप पिता का रूप है, उनका शरीर का वो उसी के अनुसार हम अब देव मूर्ति बना सकता है, ईसा मसीह का मूर्ति बना सकता है। अभी मूर्ति को और पकड़ेगा तो केवल मनुष्य का मूर्ति नहीं, केवल बैल का मूर्ति नहीं, ईश्वर ने सांब का मूर्ति भी बनाने के लिए कहा। गणना ग्रंथ उसके अध्याय 21 वाक्य 6 से अगर हम पढ़ करके जाएंगे, ईश्वर ने ही कहा तुम सांप का, कांसे का मूर्ति बनाओ, उसको डंडे पर खड़ा कियो। जब भी किसी को सांप काटता है, उस डंडे पर लटकाया हुआ वो कांसे के सांप की ओर देखो, वो मरेगा नहीं। सांप को देख करके वे लोग जो जब कभी सांप डसते थे नहीं मरता था देखने के कारण। इस प्रकार ईश्वर ने स्वयं मूर्ति बनाओ, सांप को बनाओ, बछड़ा बनाओ, खिरूब को बनाओ, इस प्रकार मूर्ति बनाओ कर करके बोला। इसका क्या अर्थ है? ईश्वर कभी हां कभी ना नहीं है। यदि एक बार मूर्ति ना बनाने के लिए बोला है, पूरे बाइबल के अंदर ईश्वर के द्वारा मूर्ति के विरुद्ध में बोलना है। इसका मतलब ईश्वर ने यदि मूर्ति बनाओ बोला, कलाकारों को ईश्वर ने वो कृपा दिया है, आशीष दिया है, तो ईश्वर का दिया हुआ कला बनाने में कौन सा पाप है? पाप केवल यही है, अपने लिए देव मूर्ति जो ईश्वर नहीं है उसको मूर्ति बनाना, उसको ईश्वर मानना। ईश्वर के लिए समय नहीं, प्रार्थना नहीं, ईश्वर के वचन के अनुसार नहीं जी रहा है,
यही पाप है। एक और बात हम लोग देख सकते हैं, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 37 में प्रभु हमें सिखाते हैं, तुम्हारा हमेशा उत्तर हाँ है तो हाँ बोलना, ना है तो ना बोलना, इससे अलावा नहीं होना है। क्यों है? क्योंकि प्रभु कभी बदलता नहीं है। प्रभु कभी बदलता नहीं है और प्रभु का जो हाँ है हमेशा हाँ ही है। प्रभु यदि किसी के लिए ना बोला है हमेशा ना है। यदि मूर्ति ना बनाना बोला है वो हमेशा ना होना चाहिए। इसके बाद प्रभु यदि मूर्ति बनाओ बोला है, इसलिए हम लोगों को सीखने की जरूरत है कौन सी मूर्ति नहीं बनाना है। वो है जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर बना करके रखना, इसको नहीं बनाना। ईश्वर उसके लिए बोला है। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 1 वाक्य 19 में हम लोग यही पढ़ते हैं, ईश्वर कभी बदलता नहीं है, कहीं कभी बदलता नहीं है। वही एक बार हाँ है, ना है, ना है। कभी हाँ कभी ना, ये नहीं है। वो कभी बदलता नहीं है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 वाक्य 8 में भी हम लोग पढ़ते, ईसा मसीह कल, आज और कल हमेशा के लिए एक रहेगा, वो कभी बदलता नहीं है। रेवलेशन प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1:8 में हम लोग पढ़ते, वो अल्फा और ओमेगा है, अनादि अनंत ईश्वर है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। इसी प्रकार मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3:6, इस्याह का ग्रंथ अध्याय 40:8, गणना ग्रंथ अध्याय 23:19, कई जगहों पर ऐसा हम लोगों को मिलेगा। ईश्वर हमेशा एक है, वो बदलता नहीं। उसने एक बार हाँ कहा, हमेशा के लिए हाँ है, इसके बाद वो ना नहीं बन सकता। मूर्ति पूजा प्रभु ने आग्रह किया, देव मूर्ति नहीं बनाना। इसलिए ईश्वर के नियम के अंदर प्रभु ने जो कहा है, प्रभु के स्थान पर या प्रभु से ज्यादा महत्व किसी और को देता है, वही गलती है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें ज्ञान दीजिए, प्रज्ञा दीजिए, ताकि हम इस सत्य को समझ पाए। प्रभु, अनेकों लोग हमारे कलीसिया के ऊपर केवल मूर्ति मूर्ति बोल करके आक्रमण कर रहे हैं। उन्हें प्रभु सद्बुद्धि दीजिए प्रभु, इस सत्य को समझने के लिए। वो नहीं जान रहा है वो क्या कहता है, वो धीरे धीरे ईश्वर को ही बदलने वाला ईश्वर बना रहा है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 के अंदर मूर्ति नया बनाना बोलने वाला ईश्वर अध्याय 31 के अंदर मूर्ति बनाने वाला कलाकार को वो प्रभाव दे रहा है। अध्याय 25 के अंदर मूर्ति बनाने के लिए बोल रहा है। प्रभु, इन लोगों को ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, ताकि वे सत्य को समझ पाए। किसी व्यक्ति का आदर सम्मान करना, माननीय व्यक्तियों के सामने हाथ जोड़ते हैं, उनका मूर्ति के सामने हाथ जोड़ना, दंडवत करना, उनका आदर करना है, उनकी पूजा नहीं, ईश्वर के स्थान पर उनको नहीं, ये समझ पाए। प्रभु दया कर प्रभु, हमें भी मूर्ति पूजा से हमें दूर रखना। प्रभु, ईश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे सके। परिवार में प्रार्थना करने के लिए, परिवार मिलकर के प्रार्थना करने के लिए हर रोज कम से कम 1 घंटा प्रभु के लिए देने। रोज पारिवारिक प्रार्थना हो, रोज बाइबल पढ़ते हो, बाइबल के अनुसार जीवन जीने के लिए हमें कृपा दीजिए। प्रभु, जितने भी लोग ये वचन सुन रहे हैं प्रभु, उनके रोग दुखों को भी मैं इस समय पर आपको समर्पित करते हैं। यीशु के नाम पर जितने भी ऐसे रोगी है, कष्ट पीड़ा सह रहा है, उन्हें आशीष मिले। आप अपने दर्द परेशानियों को प्रभु को अर्पित करें। नबी यशायाह का ग्रंथ दिया 53:5 के द्वारा आपको पूर्ण चंगाई इसी समय पर मिले। ईश्वर की आत्मा आप पर उतर आवे,
वचन सुनने के द्वारा, उस वचन को ग्रहण करने के द्वारा, इस वचन के अनुसार आप अपने जीवन में परिवर्तन लाने के द्वारा आपको ईश्वर आशीष दे रहा है, आपके परिवार में आशीष दे रहा है। इस वचन को ग्रहण करते हुए अपने विश्वास में मजबूत हो जाइए, प्रभु में विश्वास कीजिए, एकमात्र ईश्वर में विश्वास कीजिए, आपको प्रभु का आशीष मिलेगा। इसी समय पर नाना प्रकार के बीमार ग्रस्तों को इसी समय पर इन वचनों के पुण्य फलों द्वारा, इन वचनों की शक्ति एवं सामर्थ्य के द्वारा ईसा मसीह के नाम पर चंगाई मिले। आमीन, आमीन, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।